नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने नैतिक निर्णय के स्वरूप और विषय के बारे में विचार किया था। वहाँ मोटिव और इंटेंशन को नैतिक निर्णय के विषय के रूप में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा आती है कि क्या डिजायर या इच्छा का नैतिकता की दृष्टि से कोई महत्व है या नहीं है। इसी प्रश्न पर विचार करते हुए पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने डिजायर या इच्छा के स्वरूप पर विचार करते हुए उसके ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर विचार किया था। अब हम इच्छा को ही क्यों महत्व देते हैं? क्या यह वांट या एपेटाइट से अलग है? क्या यह इन मानसिक क्रियाओं से ज़्यादा योग्यता रखता है जिससे नैतिकता में इसके योगदान पर विचार किया जा सके? इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने आज वांट, एपेटाइट एंड डिजायर शीर्षक से व्याख्यान का आयोजन किया है और डिजायर, वांट और एपेटाइट का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है। डिजायर वांट और एपेटाइट से भिन्न है। वांट का हिंदी में हम लोगों ने अभाव अनुवाद किया है और एपेटाइट का बुभुक्षा। अभाव, बुभुक्षा और इच्छा क्रमशः वनस्पति, पशुओं और मनुष्यों से संबंधित है। जैन सिन्हा के अनुसार पेड़ पौधे अचेतन होते हैं, पशु चेतन होते हैं और मनुष्य आत्मचेतन होते हैं। पेड़ पौधों में जैव वृत्तियाँ या आवश्यकताएं होती हैं, वांट होती हैं, पर इसकी चेतना उन्हें नहीं होती है। ये शारीरिक आवश्यकताएं अंधी और अचेतन होती हैं। पशुओं की प्रवृत्तियां अंधी किंतु वृत्तियां चेतन होती हैं। पशु चेतना से युक्त है, उन्हें सुख दुख की अनुभूति होती है। बुभुक्षा में केवल अंध वृत्ति ही काम नहीं करती है बल्कि कुछ चेतना की जागृति भी रहती है। पौधे सूर्य की ओर घूम जाते हैं, यह अंध वृत्ति है। उन्हें नहीं पता है कि वे क्यों घूम रहे हैं और क्या लाभ होने वाला है। परंतु बिल्ली दूध की तरफ जाती है तो उसे पता होता है कि दूध से क्या लाभ होने वाला है। उसे दूध की विशेषताएं पता होती हैं। अर्थात पशुओं में चेतना की अवस्था होती है। इच्छा या डिजायर बुभुक्षा और अभाव से भिन्न है। इच्छा विवेक युक्त मानसिक संवेग है। इसमें अभाव की अनुभूति भी रहती है, एक एपेटाइट भी रहता है, एक बुभुक्षा भी रहती है और साथ ही साथ इसमें विवेक भी रहता है, इसमें समझ भी रहती है
कि शुभ और अशुभ में अंतर किया जा सके। मनुष्य की इच्छा में केवल वस्तु की चेतना और सुख की भावना ही नहीं रहती है, बल्कि शुभ अशुभ, उचित अनुचित का ध्यान भी रहता है। फल की प्राप्ति की चेतना भी होती है। मानव एक विवेक युक्त करता है, इसलिए इच्छा केवल मानव में ही होती है और मानव ही नैतिक प्राणी होता है। अगले व्याख्यान में हम लोग इच्छा और चरित्र के संबंध पर विचार करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।